हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस पेपर जो दिया गया था क्लास 6 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ए से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कोई भी 9 करना है, लेकिन मैं सारा ही करूँगा। नंबर 1, अ नल सेट इज डिनोटेड बाय। ऑप्शन ए खाली ब्रैकेट, ऑप्शन बी ब्रैकेट के अंदर 0, ऑप्शन बी ब्रैकेट के अंदर 5, या ऑप्शन डी नन। देखो, बहुत जगह स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि उन लोग को तो याद रहता है कि खाली ब्रैकेट होता है और 5 होता है। ठीक है, बहुत जन को यही याद होता है, ये भी याद भी नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना है कि सिर्फ ये दोनों नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिर्फ ये दोनों नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। बाकी अगर इसके अंदर 0 आ जाए या फिर इसके अंदर 5 आ जाए तो ये नल सेट नहीं हुआ, ये नल सेट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे करके लिखना। सेकेंड, द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ऑफ फैक्टर्स 36। पहले तो कार्डिनल नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में कितने, और 36 का फैक्टर्स का सेट बनाना। तो 36 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1 और 36, 2 और 18, 3 और 12, 4 और 9, 6 और 6। ठीक है, कितने हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर्स में। तो यानी कि कार्डिनल नंबर उसका क्या हो जाएगा? 10, है ना? 10। 3, व्हाट परसेंटेज ऑफ 65 मीटर इज 8 मीटर 45 सेंटीमीटर? ठीक, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 65 मीटर है, सर 6 मीटर लिख दो। 65 मीटर है और यहाँ पे 8 मीटर 45 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 65 मीटर यानी कि 6500 सेंटीमीटर, और 8 फीट 45 मतलब 800 प्लस 45 सेंटीमीटर, तो 845 सेंटीमीटर। अब ये इसका कितना परसेंटेज है ये पूछा है। तो उसके लिए क्या करते थे हम लोग? याद करो, इसको ऊपर रखते थे और इसको नीचे रखते थे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते थे। तो 845 बाय 6500 इंटू 100%। ये कट गया, ये कट गया। तुम लोग सोच रहे हो ये कटेगा या नहीं, तो पहले 5 से काट के देख लो। 5 इंटू 13 है ना, और 5 इंटू 1, यहाँ पे 3 गया, 6 और 9, 169, और 13 इंटू 13 होता है 169। तो कितना आया? 13%। आ गया ना? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 13%। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिवाइंड करके देखो, समझ आ जाएगा। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 5780 इंक्रीज बाय 85%। 5780 को इंक्रीज़ किया है 85% से, और उसका आंसर क्या बोला है? 10963। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। 5780 को कितना से इंक्रीज़ करना है? 85% से। 85/100 इंटू 5780। ये क्या हो गया? 5780। ठीक है, तो इसको करो। ये तो ब्रैकेट में होगा, सॉरी, काटो काटो। ठीक है, 5 से कटेगा 17 बाद में,
और ये 5 से कटेगा 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा 289 बार में, ठीक है। तो 5780 प्लस 17 इंटू 289 कितना होता है? करो, कैलकुलेट करो, इंतज़ार नहीं करो आंसर का, खुद से कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। पॉज करो, कैलकुलेट करो और फिर आंसर देखना अनपॉज करके। हो गया? सही जवाब 4913, ठीक है। और इन दोनों को अगर प्लस करोगे, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा? 10693। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 10963 दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड नंबर? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर n नेचुरल नंबर है तो इसमें से कौन सा ऑड नंबर नहीं है? ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस n की जगह एक इवन नंबर लेना है, एक ऑड नंबर लेना है। तो हम n को एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, ठीक है। और सारा ऑप्शन से पुट करके देखना है। देखो ऑप्शन ए में क्या बोला? 4n + 1। तो n को अगर 1 लिए तो n इंटू 1 + 1, तो 5 + 1 6, सॉरी 5 नहीं 4 + 1, क्या कर दिए? तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 1 = 5। कुछ नहीं किए, n के n को = 1 ले लिए, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ को अगर हम n = 2 ले, n = 2 ले, तो 4 इंटू 2 + 1, तो 8 + 1 यानी कि 9। तो इन दोनों में ऑड नंबर आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड नंबर, इसमें तो दोनों ही ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। बी में 5n + 2, तो n = 1 लो फिर से, 5 इंटू 1 + 2, 5 + 2 7, ठीक है। ये भी ऑड नंबर है। n को = 2 लो, 5 इंटू 2 + 2, तो 5 2 = 12 + 2 14। देखो ये इवेंट नंबर आ गया है ना, ये इवेंट नंबर आ गया। इसका मतलब n की जगह हम यहाँ पे n कोई भी अगर n डाले, अगर हम n1 = 1 डाले या 3 डाले या 5 डाले, तब तो मेरा ऑड आएगा। लेकिन n अगर इवन हो गया, n अगर इवन हो गया, n अगर 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 0 भी इवन नंबर ही है, 6 हो गया, तब मेरा n इवन आएगा, ठीक है। इस वाले में, बी वाले में। तो इसका मतलब ये एक ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, ऑड नंबर नहीं बताता है, ठीक है, ऑड नंबर नहीं बताता है, क्योंकि इसमें इवन भी आ गया सॉल्व करके। तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो ऑप्शन, आंसर गलत है लेकिन ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 21 ऑड नंबर्स। देखो सम ऑफ फर्स्ट 21 ऑड नंबर्स पूछा है, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम 1 + 3 करते हैं तो 4 आता है, और 4 को हम तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1 + 3 + 5 किया अगर, तो 9 आता है, जिसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 अगर किए तो 16 आता है, जिसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो 2 नंबर ले रहे तो 2 का स्क्वायर, 3 नंबर लिए तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 नंबर लिए तो 4 का स्क्वायर। उसी तरह से अगर 21 नंबर्स लिए, ठीक है, क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट 21 ऑड नंबर्स, ठीक है। ये 1 और 2 पहला 2 ऑड नंबर हुआ, 1 3 5 पहला 3 ऑड नंबर, 1 3 5 7 पहला 4 ऑड नंबर। उसी तरह से पहला 21 ऑड नंबर्स का क्या होगा? तो 21 ऑड नंबर्स के लिए क्या होगा? 21 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पहला 2 ऑड नंबर के लिए 2 का स्क्वायर, पहला 3 ऑड नंबर के लिए 3 का स्क्वायर, पहला 4 ऑड नंबर के लिए 4 का स्क्वायर। तो पहला 21 ऑड नंबर्स के लिए 21 का स्क्वायर, जो कि होता है 441, ठीक है। तो बस लिख देना है
4 41 7। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है बार बार रिवाइंड करके देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और ख़ुद से कॉपी में ट्राई करो तभी समझ में आएगा। नहीं लिखोगे बस आइडल होके बस देखते रहोगे तब कुछ नहीं समझ में आने वाला है। मेरे साथ पेपर सॉल्व करो, ठीक है। 7 का व्हाट शुड बी एडेड टू 3c² + 5b² - 7a² टू गेट a² - b² + c²। अच्छा, यहाँ क्या पूछा है, यहाँ क्या पूछा है कि कितना ऐड करें हम 3c² + 5b² - 7a² में, जो हमको a² - b² + c² में। अच्छा, अब इसको थोड़ा दूसरा तरीका से देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि मान लो हम 5 में क्या ऐड करें जो हमको 7 मिल जाए। तो तुम लोग बोल दोगे हाँ कि 2 ऐड करो, है ना। ये 2 आया कहाँ से, कैसे निकाले हम 7 - 5 करके 2 निकाल लिए, है ना। तो इसी तरह से अगर हमको ये यहाँ का नंबर निकालना है तो हम यहाँ का नंबर में माइनस कर देंगे ऊपर वाला नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी वही बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 3c² + 5b² - 7a², ठीक है, में हम क्या प्लस करें जो मेरा a² - b² + c² आ जाए। तो इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, माइनस कर दो। माइनस करके देखते क्या आएगा। तो a² - b² + c², माइनस करना है 3c², ठीक है। सी के जगह सी के साथ सी लिखना है। यहाँ c² है तो c² का टर्म यहाँ होना चाहिए। 3 के बगल में प्लस है, कुछ नहीं है यानी कि प्लस है। 3c² यहाँ पे + 5b² - 7a², ठीक है। अब हमको माइनस करना है तो माइनस करने के लिए साइन चेंज हो जाता है, याद है ना, साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो गया। अब a² + 7a² 8a² - 5b² - b², तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का ही होगा, -6b² और +c² - 3c², तो -2c²। कैलकुलेट करके देखो, यही आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 8a² - 6b² - 2c², ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, किसका डिग्री निकालना है, ab² + bc² + ca²। तो डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेट पावर देखते हैं किसका ज़्यादा है, ठीक है। नेट पावर मतलब मिला के। तो इसमें देखो a का पावर 1 है और b का पावर 2 है, तो टोटल पावर 3 हो गया। इसमें भी टोटल पावर 3 है और इसमें भी टोटल पावर 3 है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका, 3 ही है ना। सबसे ज़्यादा पावर 3 है मिला के, तो इसका क्या हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई और डिवाइड में देखना है, ठीक है। अगर अगर a³ / b² लिखा रहा, ठीक है, तो यहाँ पे पावर माइनस होता है, ठीक है। पावर माइनस होके 3 - 2 हो जाता है और 1 आ जाता है, ठीक है। 3 - 2 होके 1 आ जाता है। तो अब दिख रहा है, भले ही दिखे कि a का पावर 3 है, b का पावर 2 है, लेकिन इसका डिग्री क्या हो गया 1। समझ में आया। तो डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है पावर, मल्टीप्लाई हो रहा है अगर 2 वेरिएबल तो उसका पावर को ऐड कर दो, और डिवाइड हो रहा है 2 वेरिएबल तो उसका पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर देखो कि सबसे ज़्यादा किसका पावर आया, ठीक है। सब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐड करने के बाद 3 आया सबसे ज़्यादा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आया, ठीक है। तो उस हिसाब से करना है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3। नंबर 9, द इक्वेशन दिया हुआ है
हैज़ द सॉल्यूशन x इक्वल टू 4। अब क्या इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 4 है वो पूछा है, ट्रू और फॉल्स। तो कुछ नहीं, इसमें डाल के देख लो क्या इक्वेशन है। 5 2x माइनस 1 प्लस 7 9 माइनस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, प्लस नहीं है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 7 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो x की जगह हम क्या डालना है, 4। क्यों डालना है 4? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। x की जगह 4 डाल के देखो। 5 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू 7 9 माइनस 4। ठीक है, 5 2 इंटू 4 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 इंटू 5। 5 इंटू 7 इक्वल टू 7 इंटू 5, है ना। 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 5 भी 35, तो दोनों मैच कर रहा है। तो यानी कि x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू। 10 6 माइनस एक्स बाई 13 हैज़ इक्वल टू 23 हैज़ द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन पूछा है। 6 माइनस एक्स बाय 13 इक्वल टू 23। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो डिनोमिनेटर जो भी है वो हटाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ 13 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस एक्स, 13 को उधर भेज दो, 23 यहाँ डिवाइड हो रहा था उधर मल्टीप्लाई होकर 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, चलो 23 इंटू 13, पॉज करो, मल्टीप्लाई करो, वेट क्या करो, पॉज करो फिर मल्टीप्लाई करो खुद से, फिर देखो। देख लिए 6 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आया, सही जवाब 299। ठीक है, 299 आया। अच्छा, यहाँ पे +6 हो रहा है, 6 के बगल में कुछ नहीं है तो +6 है, तो उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो माइनस एक्स इक्वल टू 299 माइनस 6, माइनस एक्स इक्वल टू 293। अब यहाँ माइनस है, ठीक है, हमको x चाहिए, माइनस एक्स नहीं चाहिए, तो माइनस को इधर भेज देते हैं। तो x इज इक्वल टू -293, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी -293। ठीक है, तो ये हुआ ए। बाकी का पार्ट्स में हम लोग बी, सी और डी करेंगे, बी, सी, डी और ई करेंगे। ठीक है, टोटल 5 पार्ट्स होगा इस पेपर का। तो तुम लोग स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।